आज इस वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि कोई रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वैल्यू वेरिएबल कब डिफाइंड होता है। डिफाइंड का मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल की बात हम यहाँ कैलकुलस में करते हैं। तो ये फंक्शन कोई दिया हुआ है, हम जानना चाहेंगे कि कब डिफाइंड है, यानी कब उसका वैल्यू रियल होगा। यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो x के रियल वैल्यूज का सेट जिसके लिए y डिफाइंड हो यानी y रियल है उसको डोमेन कहते हैं। तो डोमेन निकालने की भी बात करेंगे हम लोग। पहले डोमेन निकालने के लिए कुछ रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी, उसकी चर्चा हम पहले करते हैं। आइए, conditions for different functions to be defined. Conditions for different functions to be defined. हम यहां बात कर रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल का। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड यानी x रियल है, वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल यानी x रियल है, रियल वेरिएबल। और रियल वैल्यूड का मतलब y भी रियल है। y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो x भी रियल है और y भी रियल है। तो हम चर्चा करेंगे कि कब कोई फंक्शन डिफाइंड होता है। डिफाइंड का मतलब यहां हियर डिफाइंड मीन्स रियल। डिफाइंड का मतलब रियल। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहला, फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, अलजेब्रिक फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन होता है। फॉर अलजेब्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो अलजेब्रिक फंक्शन अगर एफ एक्स है तो उसमें दो ही कंडीशन देखा जाता है। पहला, इवन रूट के अंदर, इवन रूट का मतलब स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट, ये सब इवन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अगर लीजिएगा तो दो वैल्यूज मिलेंगे और दोनों के दोनों इमेजिनरी होते हैं। वैसे ही नेगेटिव नंबर का फोर्थ रूट्स निकालिएगा तो 4 वैल्यूज मिलेंगे और चारों का चारों इमेजिनरी होगा, एक भी रियल नहीं होगा। एक भी रियल होता तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि एक भी रियल वैल्यू अगर हो जाए तो जैसे नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट तो वो डिफाइंड कहेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट, किसी नंबर का क्यूब रूट 3 वैल्यूज होंगे, कम से कम एक जरूर रियल होगा, इसलिए क्यूब रूट नेगेटिव नंबर का डिफाइंड होगा। तो अलजेब्रिक फंक्शन में क्या क्या देखना है। पहला देखना है कि नेगेटिव नंबर should not occur under even root. Negative number should not occur under even root. Even root से हमारा मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट एटसेट्रा। नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होने पर इमेजिनरी हो जाएगा। नेगेटिव नंबर फोर्थ रूट के अंदर हो यानी नेगेटिव नंबर का फोर्थ रूट लीजिएगा तो ऑल द 4 वैल्यूज विल बी इमेजिनरी और हमको रियल यहां कंसीडर करना है, इसलिए नेगेटिव नंबर इवन रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। जनरली स्क्वायर रूट से हमारा जरूरत पड़ेगा, लेकिन फोर्थ रूट भी हो सकता है। तो नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, फोर्थ रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी नंबर होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और दूसरा, डिनोमिनेटर
शुड नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। ये तो हर एक फंक्शन के लिए ये देखा जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये तो हर जगह देखना होगा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं, नॉन जीरो कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं, अगर वेरिएबल है तो देखेंगे कि उस वेरिएबल का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो अलजेब्रिक फंक्शन में यही दो कंडीशन देखना होगा। क्या क्या देखना होगा? अगर fx कोई फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन, इसका डोमेन निकालना चाहते हैं तो हमको दो पॉइंट्स देखना होगा कि स्क्वायर रूट के, इवन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो, यानी इवन रूट अगर है किसी एक्सप्रेशन का तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और दूसरा डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अलजेब्रिक फंक्शन में, ये लॉगरिथमिक फंक्शन में, फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन इसमें क्या देखना होगा? log a टू द बेस b अगर हो, log a टू द बेस b इज डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होगा? पहला कंडीशन कि जिस नंबर का log ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरा बेस नॉट इक्वल टू 1। पॉजिटिव नंबर तो 1 भी हो सकता है, तो जिस नंबर का log ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कहीं भी मान लीजिए log 3x - 2 है तो 3x - 2 को ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। नेगेटिव नंबर का भी log होता है लेकिन वो इमेजिनरी हो जाएगा, आप आगे पढ़िएगा। तो नेगेटिव नंबर, चूंकि हम यहां रियल नंबर की बात कर रहे हैं, x भी रियल ले रहे हैं, y भी रियल होना चाहिए, इसलिए यही अगर कहीं भी log a टू द बेस b होगा तो इसमें हम क्या कंडीशन रखेंगे? जिस नंबर का log ले रहे हैं यानी a पॉजिटिव होना चाहिए और बेस भी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। 1 से छोटा हो सकता है बेस, b पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 1 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में यही तीन कंडीशन देखना कि जिस नंबर का log ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा जिस बेस log का जो है, log का जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए कंडीशन हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के लिए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। a टू द पावर x फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थर्ड, फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी जी हां पावर वेरिएबल हो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए क्या देखेंगे? a to the power x is defined for all real x, लेकिन यहां बेस, कैलकुलस में बेस नेगेटिव नहीं लेते हैं। बेस नेगेटिव तभी हो सकता है जब पावर इंटीजर हो, इंटीजर होने पर बेस नेगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल पावर नेगेटिव नंबर का भी रियल नंबर आएगा और पॉजिटिव नंबर का भी रियल नंबर आएगा। इसलिए ये व्हेनेवर पावर इज वेरिएबल, एक ही बार लिख देते हैं, व्हेनेवर पावर इज वेरिएबल बेस इज टेकन एज पॉजिटिव। हाँ, बेस नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कब? बेस, when power is variable, base may be negative if power is integer. When power is variable, base may be negative if base may be negative if power is integer, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो तो बेस, या जीरो भी हो तो बेस नेगेटिव हो सकता है। तो ये एक्सपोनेंशियल के लिए हुआ।
अब आइए हम लोग देखते हैं कि a टू द पावर x x के हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड। इनफैक्ट ये भी जानना चाहिए कि अगर a पॉजिटिव है तो a का पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल x पर नेगेटिव भी लीजिएगा, जैसे 2 का पावर -3 1/2 क्यूब हो जाएगा, 1/8 पॉजिटिव है। यानी अगर बेस पॉजिटिव है तो पावर कुछ भी लीजिएगा इसका a टू द पावर x, a अगर पॉजिटिव है तो a टू द पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होगा। चलिए आइए अब देखते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के लिए। फॉर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसके लिए साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x आर डिफाइंड इफ एंड ओनली को IFF भी लिखते हैं, x का वैल्यू -1 से 1, यानी साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x कहीं भी लिखा हुआ होगा तो x -1 से 1 तक ही हो सकता है। tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल x, यानी यहां पर x tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के केस में x -इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेक इनवर्स x एंड कॉसेक इनवर्स x आर डिफाइंड इफ एंड ओनली, कब डिफाइंड होता है? x -1 से छोटा या बराबर या +1 से बड़ा या बराबर। +1 से बड़ा या बराबर का मतलब 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, नेचुरली इंफिनिटी से छोटा होगा, और यहां इसका मतलब ये। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, नंबर लाइन पर भी याद रख सकते हैं ऐसे कि ये 1 -1 1। तो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x केवल -1 से 1 तक डिफाइंड। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x है तो x -1 से 1 तक होगा, और सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x है तो x 1 से बड़ा या बराबर यानी इधर, और -1 से छोटा या बराबर, यानी सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x में x कभी -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, यानी सेक इनवर्स हाफ नहीं हो सकता, सेक इनवर्स हाफ नहीं हो सकता। वैसे ही साइन इनवर्स 2 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन इनवर्स 2 को अगर थीटा लीजिएगा तो साइन थीटा हो जाएगा 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन x और कॉस x का वैल्यू -1 से 1 तक होता। और tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x ऑलवेज डिफाइंड होता है। सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x इसमें डिफाइंड होगा, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x इसमें 1 से, ये इंफिनिटी नहीं 1, सॉरी ये 1, -1 से 1 तक। तो ये तो ऊपर वाले का, ठीक है, ये ऊपर वाले का था इंफिनिटी, ये ठीक था। इसमें -1 से 1 तक, ठीक है। तो साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x कहीं भी रहेगा तो इंप्लाइड मीनिंग है कि x -1 से 1 तक है, और सेक इनवर्स x कॉसेक इनवर्स x कहीं भी रहेगा तो इंप्लाइड मीनिंग है कि x -1 से लेस देन और इक्वल टू या +1 से ग्रेटर देन इक्वल टू। और tan इनवर्स x और cot इनवर्स x ऑलवेज डिफाइंड होता है। और इसमें यह भी जानना होगा कि साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x और tan इनवर्स x ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू। हाँ, इसमें इक्वालिटी भी हो सकता है। साइन इनवर्स x में -π/2 से π/2, कॉसेक इनवर्स x में -π/2 से +π/2 होगा, लेकिन ये कॉसेक इनवर्स x 0 नहीं हो सकता। -π/2 से π/2 में
सारा वैल्यूज होगा एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि कॉसेक इनवर्स एक्स को जीरो लीजिएगा तो कॉसेक जीरो एक्स आ जाएगा, और कॉसेक जीरो अनडिफाइंड होता है, क्योंकि कॉसेक जीरो क्या होगा 1/sin जीरो, और साइन जीरो जीरो या जीरो डिनोमिनेटर में आ गया तो अनडिफाइंड हो जाए। तो -π/2 से π/2 इसमें सब वैल्यू, इसमें सारा वैल्यूज होगा, लेकिन कॉसेक इनवर्स एक्स जीरो नहीं हो सकता। और tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स में π/2 नहीं हो सकता, क्योंकि tan π/2 अनडिफाइंड हो जाता है, और tan -π/2 भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसमें इक्वालिटी नहीं होगा, जीरो हो सकता, इसमें जीरो नहीं होगा, यहां से यहां तक होगा लेकिन जीरो को छोड़कर। वैसे ही cos इनवर्स एक्स जीरो से पाई, cot इनवर्स एक्स भी जीरो से पाई होगा, लेकिन cot जीरो नहीं होता है, क्योंकि cot जीरो cos जीरो बाई साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो है, इसमें इक्वालिटी नहीं होगा। और सेक इनवर्स एक्स भी जीरो से पाई होगा, लेकिन एक पॉइंट छूटेगा, सेक इनवर्स एक्स π/2 नहीं हो सकता, क्योंकि सेक π/2 अनडिफाइंड होता है। सेक π/2 क्या होगा 1/cos π/2, और cos π/2 जीरो होता है, तो 1/0 आ जाएगा, और जीरो डिनोमिनेटर में हो गया तो वो अनडिफाइंड होता है। तो याद रखने के लिए बहुत आसान है, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 होता है, और ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। फंक्शन को 1 करने के लिए ये जरूरी है, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स याद रखिएगा, -π/2 से π/2। ये साइन इनवर्स तो पूरा -π/2 से π/2 होगा, cosec इनवर्स एक्स बीच में एक जीरो छूट जाएगा, और tan इनवर्स एक्स -π/2 और π/2 छूट जाएगा, इसमें 2 पॉइंट छूट जाएगा। वैसे ही cos इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स और sec इनवर्स एक्स जीरो से पाई होता, इसमें तो सारा वैल्यूज है, इसमें जीरो और पाई cot में नहीं होगा, क्योंकि अनडिफाइंड cot जीरो और cot पाई अनडिफाइंड हो जाता है। और sec इनवर्स एक्स में जीरो से पाई तक सब होगा, लेकिन एक π/2 छूट जाएगा, जैसे इसमें जीरो छूट रहा था। तो ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की बात हमने किया। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का कर दिए, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में कह दिए, अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में कह चुके, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी हम बतला चुके। तो जब भी डोमेन निकालना होगा तो हमको देखना होगा कि वो कैसा फंक्शन है और कब डिफाइंड होगा, इसके लिए ये कंडीशन अप्लाई करना होगा। ये यूट्यूब का चैनल है प्रोफेसर PROF.K.C सिन्हा, और एक नंबर भी है जिस पर आप अपना पर्सनल प्रॉब्लम 9006481666 इस पर आप भेज सकते हैं, और इस पर फंक्शन के प्रॉब्लम्स भी आगे के वीडियोस में होंगे। प्रॉब्लम्स डोमेन पर, रेंज पर, टाइप्स ऑफ फंक्शन पर, पीरियोडिक फंक्शन पर, ऑड और इवन फंक्शन पर, जितने तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जितना जेई मेन और एडवांस में आता है, उसको भी इंक्लूड करते हुए वीडियो अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।